Hello everyone and welcome back to my YouTube channel H All in One and I am हर्षा। आज मैं आप सभी के साथ एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जो कि है दिवाली ब्लॉग। तो इस बार की दिवाली हम इन लॉस के साथ नहीं मना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और पहले तो सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और आज अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने नहा लिया है, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पौधे लगे हुए हैं, मैंने इनको जस्ट अभी पानी दिया है। और आज का ब्लॉग मैं आपके साथ क्लिपिंग के थ्रू शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अब मैं कुछ और काम करने जा रही हूँ, लंच बनाना है, थोड़ा डेकोरेशन करना है घर का। तो आज का ब्लॉग मैं आपके साथ इसी तरीके से शेयर करूँगी। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लिप में। मैं आपके साथ डस्टिंग और क्लीनिंग भी शेयर कर दूं। तो ये मेरे नहाने के पहले जो मैंने डस्टिंग और क्लीनिंग किया था, देखिए अभी घर बिल्कुल बिखरा और फैला पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले उसको रीअरेंज किया। दिवाली को मैं पूरा घर एक बार अच्छे से क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, अब एक और बार मैं जब डस्टिंग करती हूँ तो सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करती हूँ। तो ये मैं हर दिवाली को करती हूँ कि सारी चीज़ों को मैं एक बार रीअरेंज करती हूँ। तो यहाँ एक छोटा सा कॉर्नर है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा फर्नीचर यहाँ पे है नहीं। तो जो बहुत कम प्राइस का फ़र्नीचर होता है वो ही मैंने ख़रीदा है। तो ये बहुत अच्छा सा मुझे एक रैक लगा था, तो इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है। और घर के कुछ आइटम से कुछ मैंने यहाँ पे नया परचेस नहीं किया था, और फेरी लाइट यहाँ पे इसके चारों ओर लगा दी है। तो जलने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये डेकोरेट कर लिया था। इसके बाद बात आती है डाइनिंग की। डाइनिंग को मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांटर और एक ये लैंटर्न से कवर किया है। पहले मैंने उस पर क्लॉथ बिछा लिया, फिर मैटिंग लगा ली, और उसके बाद एक ये लैंटर्न में कैंडल लगा लिया है। कैंडल ये आर्टिफिशियल है, सेल से जलता है। तो इस तरीके से मैंने अपने डाइनिंग को भी एक बार रीअरेंज कर लिया। उसके बाद बात आती है टीवी यूनिट और आगे की चीज़ों की। तो इसको भी मैंने अरेंज कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने सोफ़ा अरेंज कर लिया है, और ये नए कुछ कुशन्स के कवर मैंने यहाँ पे चेंज किए थे। तो अब यहाँ पे मेरी क्लीनिंग लगभग पूरी हो चुकी है आगे वाले रूम की। तो ये मेरा फर्स्ट वाला रूम है। मैं आपको दिखा दूँ कि क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ की। सारे घर की क्लीनिंग हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे लंच बनाना शुरू कर दिया था, जिसको मैंने शूट नहीं किया है। तो यहाँ पे लंच में मैंने पालक पनीर बनाया था, और दाल बनाई थी, और चपातियाँ बना ली थी, और राइस, दाल राइस हमारे यहाँ रोज़ कंपलसरी है। तो लंच मेरा रेडी हो चुका है। किचन मैंने क्लीन कर दिया है। किचन की क्लीनिंग हो चुकी। शाम के लिए मैंने छोले भिगो दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने किचन के विंडो को कुछ ग्रीन आर्टिफिशियल बेलों से कवर किया है। कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए थे, यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिया है। पीछे मैंने वॉलपेपर लगा रखा है अपने किचन में। तो ये था मेरा किचन का क्लीनिंग रूटीन। और इसके बाद मैंने पूजा वाले घर को भी अरेंज कर लिया था। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि खाली जगह थी तो एक सीटिंग लगा दूँ। सीटिंग मैंने यहाँ पे लगाना शुरू की थी। तो पहले मैंने एक रग से कवर कर लिया था। यहाँ पे भी एक अलमारी है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेस की थी। ये कुछ स्टिकर्स लगे हैं, ये मेरे बेटे का रूम है, तो बच्चों के कुछ स्टिकर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। वॉल पे मैंने डेकोरेट किया है। तो मैं दिखा इसलिए रही हूँ, कुछ लोगों को आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ से। और यहाँ पे मैंने पूजा का सामान एक जगह रख लिया था, ताकि जो मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख ली थी। ये बेटे का बेड है, ब्लू कलर की थीम पे पूरा घर डेकोरेटेड है, उसका वाला रूम। तो यहाँ पे मैंने ये सीटिंग लगा ली है, बस कुछ कुशन्स लगा लिए हैं, एक छोटा सा स्टूल लगा के एक आर्टिफिशियल प्लांट रख लिया है। एक करवा वाला मेरा रखा हुआ था गमला, वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और ये बस कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बस अब पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मॉर्निंग की पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी बेडरूम की भी क्लीनिंग अब हो चुकी है। पहले मेरा बेटा वहाँ सो रहा था, तो मैंने इसे बाद में किया था। तो ये देख सकते हैं आप, बेडरूम की क्लीनिंग मैंने कर ली अच्छे से। तो पूरा घर एक बार अच्छे से रीअरेंज हो चुका है। इसके बाद ही मैं कुछ आगे के काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ बेडरूम हो चुका है। बेडरूम से लग के ही एक बालकनी है हमारे यहाँ,
एक ही बालकनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट में मैंने पहले पानी दे दिया था, उसके बाद फिर क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ की। तो बिल्कुल अच्छे से अरेंज हो चुका है सब कुछ, पूरा घर। लंच मेरा रेडी हो चुका है, बस अब लंच लेंगे और शाम की तैयारियां शुरू करेंगे। तो मैं एक बार आपको बालकनी का व्यू दे दूं अपनी। तो ये हैं प्लांट्स हमारे, काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं और मॉर्निंग का टाइम यहाँ पे आपको चाय वाय पीने में बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद मैं आपको कुछ दिखा दूं कि ये जो मैंने दिवाली की मिठाइयाँ बनाई थी, नाश्ता जिसे कहते हैं दिवाली का, तो यहाँ पे मैंने चूड़ा बनाया था, चकली बनाई थी, गुजिया बनाए थे और मीठे शक्करपारे बनाए थे, नमकीन शक्करपारे बनाए थे, कुछ मठरी बनाई थी। तो ये सारा कुछ मैंने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके एक जगह पर रख दिया था। और इसके साथ ही मैंने बनाए थे गुलाब जामुन। तो ये रहे मेरे गुलाब जामुन। चाशनी यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, गुलाब जामुनों में अब्सॉर्व कर लिया। और यहाँ पे मैंने अब खीर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये लगभग कुछ 4 बजे का टाइम है, खीर बननी मेरी शुरू हो चुकी है। खीर बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम भी करती जा रही थी, अपना डेकोरेशन भी चल रहा था, साथ साथ मैंने खीर भी बना ली थी और शाम के डिनर की तैयारियां यहाँ शुरू हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे रंगोली बना के रेडी कर ली थी। ये कुछ 4-5 बजे तक का टाइम होगा। तो मैंने यहाँ पे रंगोली अपनी बना के तैयार कर ली है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रंगोली और डेकोरेशन कैसा लगा। साथ ही साथ कुछ फ्लावर से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक स्वास्तिक का डिज़ाइन निकाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लावर्स से चीज़ों को अरेंज किया है, कुछ लाइटिंग्स यहाँ पे लग गई हैं। तो ये करते करते मुझे कम से कम 3 घंटे का वक्त हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था डेकोरेशन में। तो हमने बाहर पे ही कुछ ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया था। घर तो सुबह से लगे हुए थे, डीप क्लीनिंग में ही हालत ख़राब थी, फिर रीअरेंज किया और फिर ये फ्लावर डेकोरेशन, सुबह का लंच, उसके बाद शाम के डिनर की तैयारी। तो दिवाली में बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने कोई कॉल्स भी पिक नहीं किए थे। तो मैं आपको फ़ाइनल लुक दे दूँ अपने बाहर के डेकोरेशन का। तो ये था मेरा फ़ाइनल लुक बाहर के डेकोरेशन का। तो अब मैं आपको रंगोली भी दिखा दूँ अच्छे से। इसको भी मैंने फ्लावर से अच्छे से डेकोरेट कर लिया था आसपास। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं डेकोरेशन के। और फिर आप अंदर आगे हॉल में एंटर करते हैं तो मैंने टीवी यूनिट को भी थोड़ा सा फ्लावर से डेकोरेट किया था। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे डाइनिंग पे भी हम लोगों ने फ्लावर से डेकोरेशन किया था। कुछ मैंने यहाँ पे भी फ्लावर्स लगा दिए थे, कुछ वो वास के पास मैंने फ्लावर्स लगा दिए थे। इस तरीके से चल रहा था। अब मेरे डिनर की तैयारी चल रही है और मैंने यहाँ डिनर में छोले बनाए थे। तो यहाँ पे मसाला पक रहा है छोले का। और फिर डिनर में मैंने पूड़ी का आटा गूंद लिया है। तो यहाँ पे मेरे खीर तो रेडी हो चुकी थी। इस तरीके से डिनर तैयार है अब। तो ये छोले की सब्ज़ी बन रही है, यहाँ पुलाव हो गया, वहाँ पूड़ी के लिए मैंने तेल गर्म कर दिया और अब मैं अपनी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो पूड़ियाँ भी बन के तैयार हो चुकी हैं, लगभग पूरा खाना रेडी हो चुका है। अब मैं भोग की थाली भगवान की लगाऊंगी सबसे पहले। तो यहाँ पे ये भोग की थाली मैंने बना करके रेडी कर ली थी। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा किचन कितना फैला हुआ है। तो यहाँ भोग की थाली में मैंने गुलाब जामुन भी रखा था। तो सारी चीज़ें अभी बिखरी पड़ी हैं। ये देखिए, अभी इसको समेटना है, ये बड़ा टफ़ टास्क है। हालांकि मैंने इसको 15 से 20 मिनट में पहले क्लीन किया था, उसके बाद मैं रेडी हुई थी। तब तक हस्बैंड मेरे पूजा की तैयारियां कर रहे थे। बहुत हेल्प हो गई थी हस्बैंड से। तो पूजा की तैयारियां उन्होंने कर ली थी, तब तक मैं डेकोरेशन और ये सब में लगी थी। तो हस्बैंड से बहुत हेल्प हो जाती है, पूजा की तैयारियां उन्होंने लगा दी। और इसके बाद मैंने फिर भोग लगाया और फिर हम साथ में दीपक जला के और फिर आरती वारती की हमने। तो इस तरीके से हम पूजा की तैयारियां कर रहे थे अपनी यहाँ। तो आप देख सकते हैं हमारी पूजा अब यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं पूजा रूम का आपका लुक दे दूँ। मंदिर पे हमने लाइट लगा दी थी और दीपक हमारे यहाँ जला दिए थे और फिर पूजा इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी। अब आप फाइनल लुक ले लीजिए मेरे घर का। तो यहाँ दीपक लगाने के बाद
अलग ही तरीके का एक लुक आ जाता है घर को। तो हमने दीपक लगा दिए थे। इसके बाद का ये कुछ वीडियो क्लिपिंग आपको मैं दिखा रही हूँ। ये घर के अंदर भी हमने कुछ दीपक लगाए थे। तो बेटा, मैं और हस्बैंड तीनों का ड्रेस इस बार सेम कलर का ही था। एक बालकनी का मैं आपको लुक दे दूँ तो यहाँ पर भी हम लोगों ने दीपक लगाए थे और लाइट्स लगाने के बाद बालकनी का कुछ अलग ही लुक आ जाता है। मैं आपको बाहर का एक लुक दे दूँ तो कल पूरा घर सभी का दियों से जगमगा रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। कल दिवाली पे सबका घर एकदम रोशन था। तो विश यू हैप्पी दिवाली वंस अगैन। तो आप बस ये एंजॉय कीजिए हमारे लुक को, हमारे घर को, डेकोरेशन को, और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लिपिंग्स और पिक्स अपने अपलोड कर रही हूँ जो हमने क्लिक किए थे कल। इसके साथ ही साथ हम लोग नीचे फिर चले गए। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो जब नीचे गए तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स नीचे मिल गए थे। तो फैमिली नहीं होती है तो फ्रेंड्स ही फैमिली होती है, तो नेबर्स मिल गए। वहाँ पे हमने बहुत सारे पटाखे जलाए और बहुत मस्ती की। तो सबके साथ तो बहुत मज़ा आता है। तो ये है, हम कुछ पटाखे जला रहे थे, कुछ मतलब बहुत सारे पटाखे जलाए सब लोगों ने मिल कर के। कोरोना कहीं लग ही नहीं रहा था। कोविड के बाद पहली बार ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, सब लोग साथ साथ मिल रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी भयंकर कोई बीमारी चल भी रही है, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सब लोग साथ साथ थे और कामना करती हूँ कि सारी चीज़ें मंगलमय हो, किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो। तो यहाँ पे सारे लोग हम इकट्ठा हो जाते हैं हर बार और सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। मेंस की अलग पार्टी चल रही होती है, बच्चों की अलग अलग अपनी गैंग बनी होती है। सब लोग मिलके साथ में पटाखे चला रहे थे। वैसे हम इन लॉज के साथ रहते हैं। इस बार हमने इन लॉज की कंपनी को बहुत मिस किया। हम इस बार जा नहीं पाए थे इन लॉज के घर पे। तो यहाँ पे मैं फुलझड़ी चला रही हूँ। ये काफ़ी बड़ी फुलझड़ी थी। एक ही फुलझड़ी को सब लोगों ने जलाया, तो भी ये 5-6 लोगों के बाद ये जा कर के ख़त्म हुई थी। इसके बाद रात 11:30 के करीब हम लोग ऊपर आ गए। उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हमारे घर कुछ फ्रेंड्स आ गए। थोड़ी देर हम लोगों ने मस्ती की, बातें की, और उसके बाद वो जाने के बाद हम लोगों ने थोड़े पिक्चर्स और क्लिक किए। उसके बाद बस थक इतना गए थे कि अब लग रहा था बस सो जाए। पिक्चर्स हम लोगों ने इसलिए क्लिक कर लिए क्योंकि हम लोगों ने पहले नहीं किए थे, फिर रह जाते हैं। तो हमने आके सबसे पहले पिक्चर्स क्लिक किए, इतने नींद में हो रहे थे। तो ये थी मेरी आज की दिवाली। तो ये था आज का सारा दिन। तो दिवाली की रात अभी बाकी है और हम लोगों ने अभी डिनर ले लिया है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन अब पहली बार हम बैठे हैं रिलैक्स होके। तो आज पूरा दिन हेक्टिक गया बहुत ज़्यादा। तो बस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली वंस अगैन।